भारत से कितनी लड़कियां जाती हैं और मेडल लेकर आती हैं, हम तो उनको पहुंचने ही नहीं देते मेडल, तो बहुत दूर की बात है। हम तो उससे पहले ही उनके पर काट देते हैं, उससे पहले ही उनको कह देते हैं कि आप ये इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है। तो यहाँ पर भी वही माइंडसेट है तालिबानी, और वहां पर तालिबान तो जाहिर अब आ ही गए हैं। सबसे बड़ा फोकस ही औरत होती है कि अगर आप जन्नत में जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इतने दोगले मैंने मुसलमान देखे हैं, शायद किसी और मजहब के लोग इतने ना हो। कौन सा इस्लाम? वो जो 1400 साल पहले इस्लाम था, वो अगर वही फॉलो करना है तालिबान को भी और पाकिस्तान को भी, तो फिर इंटरनेट भी इस्तेमाल ना करें, मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें, जहाजों में भी ना सफर करें, जाएं ऊंटों पे घोड़ों पे बैठ के जाएं उम्रा हज करने के लिए, और इसी तरह से हर चीज जो काफिरों ने बनाई है उसमें ना। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की बदहाली पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कहने को तो डेमोक्रेसी है, पर आज भी उनकी पॉलिसीज पर इस्लामिक सोच का बहुत ही गहरा असर है। पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कट्टर इस्लामिक सोच में मानता है, जिसकी वजह से वहाँ की लड़कियों पर ढेर सारी पाबंदियां लगी हुई है। इसी सोच के चलते पाकिस्तान की लड़कियों को स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं बनाने दिया जाता, और इतनी सारी प्रतिबंधों के बावजूद अगर कोई लड़की आगे बढ़ भी जाती है तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया भारत की लड़कियों के साथ अपनी लड़कियों की तुलना कर रहा है और अफसोस जता रहा है कि कैसे भारत में लड़कियों को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से भारत की लड़कियां भारत के लिए ढेर सारे मेडल भी लाती है। भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की तुलना के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान में अभी हाल ही में कल कुछ इलेक्शंस हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स में, जिसमें सिर्फ 2 खवातीन जो है वो इलेक्शन लड़ सकी हैं। अब इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में खवातीन का इलेक्शन ना लड़ना, इससे क्या जो है वो जाहिर होता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि शायद अफगानिस्तान में एक माहौल डेवलप हुआ है, तो शायद उसकी वजह ये है। ये भी एक मिस्ट्री है कि ये जो खवातीन के हकूक हैं, और जो कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने भी तालिबान को क्या कहा है, आप समझती हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो तालिबान को कहीं ना कहीं पे फोर्स करेगा कि वो खवातीन को बराबर हकूक दे मर्दों के? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली अगर प्रेशर डाला जाएगा तालिबान पर तो जरूर उसका कुछ ना कुछ असर होगा, और बोलना चाहिए लोगों को दुनिया से, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उनको चाहिए कि वो तालिबान से बात करें, उनको प्रेशराइज करें कि वो जो खवातीन के जो हुकूक हैं वो उनको दें। और ये कोई तरीका नहीं है जिसपे पहले उन्होंने कहा था कि जी गर्ल्स क्रिकेट टीम नहीं हो सकती और वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, फिर हर तरफ से बात की गई, बहुत शोर मचा, तो उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट वापस लिया और उन्होंने कहा कि नहीं वो खेल सकती हैं। तो इसका मतलब है कि उन पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रेशर डाला जा सकता है। इसी तरह से जब वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कॉलेजेस की, या लड़कियों की पढ़ाई की बात करते हैं, और तरह तरह के जो है वो अपनी तरफ से अपने खुद के जो है रूल्स लगाने की बात करते हैं कि सिर्फ फीमेल टीचर्स ही पढ़ा सकती हैं और मेल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, या वो लड़कियां जो है वो हिजाब करें या ना करें, ये तो खैर उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए लड़कियों की कि वो क्या करना चाह रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल है हर तरफ से बात होनी चाहिए, और तालिबान पे ये चीज जरूर हमें उनको बतानी होगी। अब वो जमाना नहीं है कि उनका जो दिल करेगा वो अपने मर्जी का इस्लाम लेकर आ जाएंगे। इस्लाम ने कहीं इस तरह की बात नहीं की गई है कि जिसमें आपको जो है वो फीमेल्स के राइट्स नहीं दिए गए, या उनको छुपा के रखने को कहा गया है, या उन्हें पढ़ाई से रोका गया है, या कहीं पे भी इस तरह की बात की गई है कि मेल फीमेल, जब आप जितना ज्यादा सोसाइटी को कंजर्वेटिव करते चले जाते हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज जो है ये सिर्फ वहां अफगानिस्तान की हद तक नहीं है। अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो कुछ दिन पहले हमारे अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, जिनकी बेटी की पिक्चर्स भी आती रहती हैं, जो बड़े मॉडर्न तरीके से रहती हैं, अपनी मर्जी से रहती हैं, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती हैं, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकती हैं, टीचर्स टाइट्स नहीं पहन सकती हैं, और इस तरह की कई चीजें हमने यहाँ पर भी होते देखी है। बल्कि केपीके का शायद कोई यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज, वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो लड़के दाढ़ी रखना चाहते हैं, बियर्ड रखना चाहते हैं, वो डिजाइन नहीं बनवा सकते, उसमें कोई जैसे होता है ना फ्रेंच बियर्ड रख लिया कुछ, तो इस तरह की भी बात की गई। तो
ये चीज सिर्फ वहां तक ही नहीं है, यहाँ पे भी हो गई, बल्कि कुछ दिन पहले इसके ऊपर हमारे अपने टीवी चैनल के ऊपर भी जो है वो मेहर बुखारी और गरीदा फारूकी को मैंने देखा था कि वो जो है शहबाज गिल साहब के साथ बातचीत कर रही थी, और उसके बाद वो एज यूजुअल जैसे गवर्नमेंट का तरीका यू टर्न मारने का, तो उन्होंने यू टर्न मार लिया था गरीदा की बात सुन के कि नहीं नहीं जी, और उसको वो गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे शहबाज गिल साहब। तो यहाँ पर भी वही माइंडसेट है तालिबानी, और वहां पर तालिबान तो जाहिर अब आ ही गए हैं, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि एक चीज, एक अच्छा चेंज तो जो मैंने देखा अफगानिस्तान में वो ये कि वहां की फीमेल्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो सड़कों पर आई हैं, उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज उठाई है, उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो वहां पर प्रोटेस्ट कर सकती हैं, जो हमने पहले नहीं देखा। और यहाँ पे बहुत से लोग आपके चैनल पे मेरे साथ हो सकता है नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं तो वही बात करती हूँ जो मैं सही समझती हूँ या जो मेरे हिसाब से सही होती है। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ये भी कई बार कह देती हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये कि जितनी ज्यादा हिपोक्रेसी मैंने मुस्लिम्स में देखी है, जितने दोगले मैंने मुसलमान देखे हैं, शायद किसी और मजहब के लोग इतने ना हो। जब हम बात करते हैं जन्नत की, दोज़ख की, और वहां पे क्या होगा, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस ही औरत होती है कि अगर आप जन्नत में जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। उधर औरतों का कोई जिक्र नहीं है कि औरतों को क्या मिलेगा, सिर्फ मर्द को बताया गया है। इसके अलावा कोई चीज आपको कोई खास नहीं बताई गई कि वहां पे आपको बुक्स मिलेंगी, वहां पे टीवी होगा, इंटरनेट होगा, शॉपिंग मॉल होंगे, कोई घूमने फिरने की जगह होगी, कोई दोस्त होंगे आपके। बहुत से लोगों के लिए दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेरे तो दोस्त जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई और चीज हमें नहीं बताई गई हमारे यहाँ। सिर्फ अब ये अलग बात है कि ये मौलवियों का अपना किया धरा है कि उन्होंने उसमें से क्या चीज निकाल के ज्यादा फैलाई है। बहुत सी चीजें यकीनन बताई गई होंगी, लेकिन जो हम सुनते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो औरत को ही फोकस किया गया है, औरत को ही बताया गया है। सिर्फ यही एक एंटरटेनमेंट है, लगता है 72 हूरें होंगी। और जो मौलवियों के स्टेटमेंट मैं आपको भेज भी सकती हूँ, मेरे पास है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाया भी है कि जी वो आपको जो है 70 मिलेंगी और 100 आदमी जितनी ताकत होगी और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तरफ तो हम ये बताते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही औरतों को जो है चाहते हैं साथ पर्दों में रहें, बाहर ना निकलें। मतलब ये हिपोक्रेसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर है और बड़ी ढिठाई के साथ है और मेजॉरिटी में है और सब में नहीं है, मगर बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी मॉडर्न है। आपकी यूएई है, वो हो गई, आपके ये इजिप्ट हो गया और दूसरी कई कंट्रीज हैं जहां पर अपनी मर्जी से औरतें रहती हैं, अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करती हैं और उनके यहाँ क्राइम रेट भी कम है। हमारे यहाँ जो है जितना ज्यादा हम इस चीज को रोकते हैं, जितना ज्यादा हम लोगों को आपस में मिलने से रोकते हैं, उतना ज्यादा हमारे यहाँ इस तरह की जो किसी को रेप करना या वो सारे क्राइम भी ज्यादा हैं। यही चीज जो है वो अफगानिस्तान में है। मैं जानती हूँ मेरे ख्याल है पोलैंड एम्बेसी की सेक्रेटरी थी, फर्स्ट सेक्रेटरी, अभी वो जा चुकी हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो है अफगानिस्तान में उनकी पोस्टिंग थी तो वहां पे हैरेस किया जा रहा था और उनको लग रहा था कि क्योंकि उसकी पोस्ट खत्म होने वाली थी, इनका ख्याल था कि ये निकल जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन शी वाज वेरी स्ट्रांग और उसने जो है फिर उसके बाद कंप्लेन कर दी थी वहां पे। मतलब एक कोई अफगानी थे और दूसरे एक अमेरिकन आप समझे कि फौजी थे जिसके बारे में उसने कहा। तो उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान जैसी कंट्री में या पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो अक्सर औरत का केस कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पे हम अफगानिस्तान की वाह वाह कर रहे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, गर्ल्स क्रिकेट टीम भी हो सकती है, लेकिन शरिया के मुताबिक क्रिकेट क्या होती है वो बता दें जरा। क्या मतलब वो छक्के चौके नहीं लगा सकती हैं या रन नहीं बना सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? चीमा साहब आप खुद जानते हैं, कुछ दिन पहले एक कमर्शियल आया था, उसमें ओलंपिक दिखाया था और एक बच्ची थी, मेरे ख्याल है 12-14 साल की होगी, उससे ज्यादा की उम्र नहीं थी, और उसको दिखाया था रेस में हिस्सा लेते हुए। तो यहाँ से और या मकबूल जान और ये अंसर अब्बासी जैसे लोगों ने शोर मचा दिया था कि ये क्या दिखा रहे हैं और लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उधर जाकर उन्होंने वो कमर्शियल 2 दिन के अंदर बंद कर दिया। हालांकि वो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया था। हम अपनी बच्चियों को बता रहे थे कि जी आप स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, आप ओलंपिक तक पहुंच सकती हैं, जहां भारत से कितनी लड़कियां जाती हैं और मेडल लेकर आती हैं। हम तो उनको पहुंचना ही नहीं देते मेडल, तो बहुत दूर की बात है।
ہم تو اس سے پہلے ہی ان کے پر کاٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ کون سا اسلام؟ وہ جو 1400 سال پہلے اسلام تھا، وہ اگر وہی فالو کرنا ہے طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی، تو پھر انٹرنیٹ بھی استعمال نہ کریں، موبائل بھی استعمال نہ کریں، جہازوں میں بھی نہ سفر کریں، جائیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں عمرہ حج کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہر چیز جو کافروں نے بنائی ہے اس میں نہ جائیں۔ ویکسین کیوں لگواتے ہیں؟ ویکسین کے لیے فوراً بھاگتے ہیں، میڈیسن کے لیے فوراً بھاگتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ زیادہ تر میڈیسنز کے اندر الکوہول ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کھاتے ہیں۔ نہ کھائیں، جائیں وہاں پہ جا کے جڑی بوٹیاں کوئی توڑ کے پتے چبا لیں، وہی طریقہ کرے۔ لیکن اگر آگے بڑھنا ہے ان کو، اگر انہیں باقی یہ چاہتے ہیں دنیا ان کی عزت کرے اور باقی دنیا ان کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کے پاسپورٹ دیکھ کے یا ان کا نام دیکھ کے صرف کہ یہ کوئی مسلمان ہے ان کو الگ لائن میں کھڑا کر دے، اگر یہ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہ ہو تو پھر ان کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا، ان کو اپنے دماغ سے یہ سارا گند جو بھرا ہوا ہے۔ اور ابھی تک مجھے تو یہ غوریہ مقبول جان، انصر عباسی جیسے لوگوں کے اوپر شدید غصہ آتا ہے پاکستان میں، جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے جو ہے ہمارے معاشرے کو اور خراب کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد افغانستان آ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑے سب سے چوڑے ہو کے یہ افغانستان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہی طالبان جن کو پچھلے 20 سال یہ مارتے رہے اور اب کہتے ہیں جی بڑے سیویلائزڈ ہو گئے۔ اگر یہ سیویلائزیشن ان کی، اگر یہ سیویلائزڈ ہوئے ہیں وہ، تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا پھر جہالت کیا ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ بیسیکلی ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر طالبان کی اتنی سمپتھی ہے کہ اگر کوئی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملہ کر بھی دے تو ہم لوگ، بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں انہوں نے کیا، ہم کسی اور پر ڈال دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو سمپتھی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو۔